नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल EN हिंदी पर। आज है 5 दिसंबर 2020 और 5 दिसंबर 2020 की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कोरोना वायरस, हिमाचल सरकार ने सचिवालय में आने वालों के लिए लगाई कई बंदिशें। कोरोना के चलते सरकार ने सचिवालय में आने वालों के लिए सख्ती के साथ और कई बंदिशें लगा दी है। लोग जिस गेट से सचिवालय में प्रवेश करेंगे, उन्हें उसी गेट से बाहर भी निकलना होगा। 2 बार प्रवेश द्वार से एंट्री होगी, एक आते समय और दूसरी जाने पर। लोगों को इधर उधर घूमने पर भी रोक लगा दी है। व्यक्ति को जिस मंत्री अफसर से मिलना है, प्रवेश द्वार पर उनके नाम की एंट्री होगी। मंत्रियों और अफसरों के कमरे में अपनी मर्जी से नहीं घुस सकेंगे। इसके लिए भी मंत्री और अफसरों से अनुमति लेनी होगी। शुक्रवार को सचिवालय सामान्य प्रशासन ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। सचिवालय में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अब तक 18 से अधिक लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने से सरकार ने 5 डे वीक किया है। सचिवालय की जिस ब्रांच में व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आता है, उसे सील किया जाएगा। सचिवालय सिक्योरिटी को सौंपा जिम्मा। लोगों पर नजर रखने के लिए सरकार ने सचिवालय सिक्योरिटी को जिम्मा सौंपा है। ये कर्मचारी सचिवालय के भीतर घूमकर ऐसे लोगों को पकड़ेंगे जो बिना पास के इधर उधर घूम रहे होंगे। कोरोना काल में जीपीएफ ब्याज दर गिरी, अप्रैल से दिसंबर तक मिलेगा इतने फीसदी ब्याज। आम आदमी के साथ सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे कर्मचारियों पर भी कोरोना संकट भारी पड़ा है। इससे जहां कर्मचारियों को मिलने वाली DA की किस्त को फ्रीज कर दिया गया है, वहीं नए वित्त वर्ष के आरंभ यानी अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कर्मचारियों को जनरल प्रोविडेंट फंड GPF पर दिसंबर तक 7.1% ब्याज मिलेगा। इससे पहले 1 अक्टूबर से दिसंबर 2019 और 1 जनवरी से 31 मार्च 2020 के मध्य ब्याज दर 7.9% थी। इतना ही नहीं, जुलाई से अक्टूबर 2019 की तिमाही में भी यही ब्याज दर तय की गई थी। हालांकि इससे पहले अप्रैल से जून 2019 तक ब्याज दर 8.0% थी। इससे पूर्व अप्रैल 2017 से 30 जून 2017 की अवधि में भी 7.9% ब्याज दर निर्धारित की गई थी। हिमाचल में कोरोना से 11 लोगों की मौत, पूर्व IAS अधिकारी सहित 841 नए संक्रमित मरीज। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना के कारण मंडी जिला के सेवानिवृत्त HHS अधिकारी सहित 11 और लोगों की मौत हो गई है। वहीं 841 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को IGMC शिमला में ननखड़ी के 75 वर्षीय व्यक्ति, भटाकुफर के 60 वर्षीय व्यक्ति, रोहड़ू के 77 वर्षीय व्यक्ति, मतियाना के 58 वर्षीय व्यक्ति व मंडी जिला के रहने वाले 53 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं मंडी जिला के नेरचौक मेडिकल कॉलेज में बंजार उपमंडल से 4 माह पहले SDM पद से सेवानिवृत्त हुए मंडी जिला के पनासा के रहने वाले 58 वर्षीय व्यक्ति, बरोट के नजदीक कहो के रहने वाले 68 वर्षीय व्यक्ति, कुल्लू जिला के मनाली का रहने वाला 64 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। इसके अलावा जोगिंद्रनगर उपमंडल के लटभड़ोल क्षेत्र का रहने वाला 58 वर्षीय व्यक्ति की होम आइसोलेशन में मौत हो गई। उधर कांगड़ा जिला में 2 लोगों की मौत हुई है। दोनों मौतें टांडा मेडिकल कॉलेज में हुई है। इनमें से 38 वर्षीय व्यक्ति देहरा गोपीपुर का रहने वाला था, वहीं 79 वर्षीय महिला बैजनाथ के कुचर गांव की रहने वाली है। प्रदेश में शुक्रवार को पूर्व IAS अधिकारी TG नेगी सहित 841 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संक्रमितों में शिमला के 235, कांगड़ा के 147, मंडी के 110, सोलन के 75, बिलासपुर के 70, कुल्लू के 55, चंबा के 41, किन्नौर के 38, हमीरपुर के 27, ऊना के 22, सिरमौर के 13 व लाहौल स्पीति के 9 लोग शामिल है। शुक्रवार को प्रदेश में 675 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश अब तक कोरोना कुल मामलों की संख्या 43,538 पहुंच गई है, जिनमें से 8,338 मामले एक्टिव है। CM ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से किए शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में लोकार्पण शिलान्यास। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में 22 करोड़ रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने रैत में 2.09 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कल्याण भवन का उद्घाटन किया।
उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 483 करोड़ रुपए की लागत से चिम्बी भनाला सकोह संपर्क मार्ग के स्तरोन्नयन 10.03 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न जल आपूर्ति योजना वितरण प्रणाली के सुधार कार्य और शाहपुर तहसील में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल और जल जीवन मिशन चरण 2 के तहत शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में 5.07 करोड़ रुपए की लागत विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं के सुधार कार्य की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से शाहपुर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने विकास की गति को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए राज्य में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से करने का निर्णय लिया है। हिमाचल में अब ऑनलाइन कर सकेंगे विवाह और अन्य कार्यक्रमों के लिए आवेदन। हिमाचल भर में अब शादी, मुंडन, धाम, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य कार्यक्रमों सहित सभी तरह के आयोजनों की मंजूरी के लिए अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने इसके लिए कोविड पास की तरह ही पोर्टल जारी किया गया है। covid.hp.gov.in पर आयोजन के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद उपमंडल प्रशासन से स्वीकृति मिलेगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर लोग कार्यक्रम करवा सकते हैं। पोर्टल पर संबंधित व्यक्ति को अपना नाम, पता, कार्यक्रम संबंधी जानकारी, बुलावा पत्र या कार्ड अपलोड करना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इसकी एसडीएम से अनुमति मिलेगी। कार्यालय के चक्कर काटने से भी छुटकारा मिलेगा। विवाह आदि के लिए जिला प्रशासन डीजे की अनुमति नहीं दे रहा है। कार्यक्रम में 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। प्रोटोकॉल का पालन न होने पर आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कोरोना, दुकानों के आगे फिर से लगाने होंगे गोले, बिना मास्क नहीं मिलेगा सामान। कोविड के बढ़ते मामलों और लापरवाह लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस प्रशासन ने फिर से कमर कस ली है। अब दुकानों के आगे फिर से दुकानदारों को सामाजिक दूरी के लिए निशान अथवा गोले लगाने होंगे। अवहेलना करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने जिले के व्यापारियों से भी बात कर सभी थाना प्रभारियों और डीएसपी को निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर जिला पुलिस प्रशासन ने लापरवाह लोगों और दुकानदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जिला पुलिस ने सभी दुकानदारों को अपनी अपनी दुकानों के आगे ग्राहकों को खड़ा करने के लिए सामाजिक दूरी का पालन करते हुए निशान और गोले लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बिना मास्क के ग्राहकों के दुकान में प्रवेश सहित उन्हें सामान न देने के लिए भी कहा गया है। एसपी विमुक्त रंजन ने बताया कि ऐसा न करने पर लोगों के चालान काटने सहित उनके लिए सजा का भी प्रावधान रहेगा। सरकार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को टेट में न्यूनतम अंकों में छूट देने पर विचार करे, हाई कोर्ट। हिमाचल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह उत्कृष्ट खिलाड़ियों को टेट में न्यूनतम अंकों में उपयुक्त छूट देने पर विचार करे। कोर्ट सरकार को इस बाबत 31 जनवरी तक फैसला लेने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने पूजा शर्मा की याचिका को स्वीकारते हुए यह आदेश दिए। कोर्ट ने जीवन में खेलों के महत्व को बताते हुए कहा कि खिलाड़ियों को अपने बहुमूल्य समय का अधिकतर हिस्सा बंद कमरों में किताबों के साथ की बजाय खेल के मैदानों में बिताना पड़ता है। इसलिए वे खुद में एक अलग श्रेणी के तहत लाभ लेने के पात्र हैं। सरकारों की ओर से इन्हें नौकरी के लिए 3% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। खेल सभ्य, स्वस्थ और अनुशासित समाज के लिए अति महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने फैसले में खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे प्रोग्राम का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री की ओर से हाल ही में कहे गए नारे फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि उन्होंने भी सभी नागरिकों से फिटनेस और शारीरिक गतिविधियों को आजकल की महामारी के समय बड़ी गंभीरता से लेने का आग्रह किया है। मामले के अनुसार प्रार्थी ने जेबीटी अध्यापक के पद पर 3% खेल कोटे में कंसिडर किए जाने की गुहार लगाई थी। जब प्रार्थी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था तो उसके टेट में न्यूनतम अंक नहीं थे, लेकिन याचिका के लंबित रहते उसने टेट में न्यूनतम अंक हासिल कर लिए थे। प्रार्थी के अनुसार उसने 3 बार राष्ट्रीय खेलों में महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इसके बावजूद उसे जेबीटी अध्यापक के पद के लिए 3% खेल कोटे में कंसिडर नहीं किया गया। कोर्ट ने प्रार्थी की दलीलों से सहमति जताते हुए उसे जेबीटी अध्यापक के लिए 1 अप्रैल 2015 से कंसिडर करने के आदेश दिए। पेंशनर अब ऑनलाइन जमा करवा सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र। हिमाचल में पेंशन लेने के लिए जीवन प्रमाण पत्र अब पेंशनर ऑनलाइन भी दे सकेंगे। कोरोना महामारी के चलते सरकार ने यह व्यवस्था की है। निदेशक कोष, लेखा और लॉटरी डीडी शर्मा ने शुक्रवार को शिमला में कहा कि राज्य स्थित बैंकों के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले सरकार के पेंशन भोगियों को वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र कोष कार्यालय में जमा करना आवश्यक है।
सरकार के पेंशन भोगी जो प्रदेश से बाहर रह रहे हैं अथवा राज्य से बाहर स्थित बैंकों से पेंशन का आहरण कर रहे थे, उन्हें अपना जीवन प्रमाण पत्र उस राज्य या केंद्र सरकार के राजपत्रित अधिकारी की ओर से हस्ताक्षरित और सत्यापित किए गए वर्तमान प्रारूप में बैंक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना था, क्योंकि राज्य सरकार ने अब आधार संख्या आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से पेंशनरों के ऑनलाइन सत्यापन के लिए जीवन प्रमाण लागू किया है। ऐसे में ऐसे पेंशन भोगी भी जीवन प्रमाण वेबसाइट के माध्यम से उत्पन्न जीवन प्रमाण पत्र संबंधित कोष के कार्यालय से भेज सकते हैं और पेंशनरों को सत्यापन के लिए कोष कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने वैश्विक कोरोना महामारी की ओर से उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए सभी पेंशन भोगियों से अनुरोध किया है कि वेबसाइट से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का उपयोग करें। प्रदेश में शनिवार को बंद रहेंगे सभी सरकारी दफ्तर, होगा वर्क फ्रॉम होम। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच शनिवार को हिमाचल के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। कर्मचारियों को शनिवार को घर से ही काम करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्हें मुख्यालय न छोड़ने को भी कहा गया है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जयराम सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए सिर्फ 3 दिन कार्यालय आने व बाकी 3 दिन वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया था, लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने व काम प्रभावित होने के बाद सरकार ने इस आदेश में बदलाव कर दिया और सिर्फ 1 दिन वर्क फ्रॉम होम कर दिया। इस आदेश के साथ ही अब सरकारी कार्यालयों में परोक्ष रूप से 5 डे वीक व्यवस्था लागू हो गई है। कला और शारीरिक शिक्षकों के 1000 पद नहीं भरेगा विभाग, ये है वजह। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में कला और शारीरिक शिक्षकों के 1000 पद भरने पर वित्त विभाग ने आपत्ति दर्ज कराई है। विभाग ने आरटीआई नियमों का हवाला देते हुए 100 बच्चों से कम संख्या वाले स्कूलों में पद भरने से मना कर दिया है। सीएनवी शिक्षक संघ ने वित्त विभाग की आपत्ति पर ऐतराज जताते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। सीएनवी अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष चमन लाल शर्मा ने कहा कि इन पदों को भरने के लिए संघ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला था। मुख्यमंत्री ने शिक्षा सचिव को इन पदों को भरने के आदेश दिए। शिक्षा विभाग ने कला अध्यापक के 500 पद और शारीरिक शिक्षकों के 500 पद भरने की सहमति प्रदान करने के लिए मामला वित्त विभाग को भेजा, लेकिन वित्त विभाग ने अब जन पदों को भरने के लिए आरटीई कानून का हवाला देकर अस्वीकृत कर दिया और कहा कि जिन माध्यमिक स्कूलों में बच्चों की संख्या 100 से कम है, वहां इन पदों को भरा नहीं जा सकता। उन्होंने बताया कि प्रदेश में केवल 27 माध्यमिक स्कूल ऐसे हैं जिनमें बच्चों की संख्या 100 या उससे अधिक है। इस शर्त के कारण 2326 माध्यमिक स्कूलों के बच्चों को इन विषयों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। चमन लाल शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट ने भी शारीरिक शिक्षकों की ओर से दायर याचिका में कहा है कि जिन स्कूलों में 100 से कम बच्चे हैं, वहां भी सरकार इन पदों को भरे। उन्होंने बताया कि कला अध्यापक के 1564 पद तथा शारीरिक शिक्षकों के 1683 पद खाली है। सड़क बनाने के लिए सीएम ऑफिस से 6 माह पहले भेजा पत्र अब जाकर मिला। मुख्यमंत्री कार्यालय से भेजे पत्र जिलों में डीसी दफ्तरों में नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे कई पत्र बीच रास्ते से ही गायब हो रहे हैं। ऐसे कई मामलों पर सीएम कार्यालय सख्त हो गया है। बीते दिनों हुई बैठक में भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उपायुक्तों को किसी भी कोताही पर कड़ी नसीहत दी है। उन्होंने यहां तक कहा कि जिला प्रशासन सरकार का प्रतिबिंब होता है। 6 महीने में मुख्यमंत्री कार्यालय से एक उपायुक्त को सड़क निर्माण के लिए पंचायत का प्रस्ताव भेजा गया था। इसमें प्रधान सचिव मुख्यमंत्री की चिट्ठी भी संलग्न थी। इसमें कहा गया था कि सेब सीजन के चलते सड़क की हालत ठीक नहीं है। लोगों को फसल मार्केट तक पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। सड़क की मरम्मत को फंड जारी करे। यह पत्र उपायुक्त कार्यालय से गायब कर दिया गया। फिर इस पत्र को ग्रामवासियों ने दोबारा डायरी करवाया। यह फिर भी ट्रेस नहीं हो पाया। अब वीरवार को डीसी एसपी के सम्मेलन के दौरान ही इसे प्रधान सचिव मुख्यमंत्री के कार्यालय ने दोबारा उपायुक्त कार्यालय को फैक्स किया। एक अन्य उपायुक्त कार्यालय ने भी इसी तरह का एक पत्र पिछले साल गायब किया था। इस बारे में तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी शिकायत हुई थी। एक जिले के उपायुक्त कार्यालय के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह के कार्यालय से भेजा गया पत्र मिल नहीं पाया है। पत्र में रजिस्टर्ड पोस्ट लिखा गया, जबकि इसे साधारण डाक से भेजा गया तो यह नहीं मिला। ऐसे मामले कई उपायुक्त कार्यालयों में दर्ज किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि ऐसे तमाम मामलों का कड़ा संज्ञान लिया जा रहा है। कोरोना से नहीं उबर पा रहा हिमाचल, इस बार का बजट रहेगा ज्यादा घाटे का। कोरोना काल में हिमाचल की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आ पा रही है। ऐसे में अगले बजट के ज्यादा घाटे के रहने के आसार है। सरकार नई योजनाओं को भी कम कर सकती है। विकास के हिस्से का बजट भी इससे घट सकता है।
पिछले वित्त वर्ष के सालाना बजट में भी सरकार ने विकास के बजट की हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश की थी, मगर इस बार यह दूर दूर तक संभव होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में इस बार भी केंद्र की बैसाखी और कर्ज के सहारे ही अगले वित्त वर्ष का बजट प्रबंधन किया जा सकेगा। हिमाचल में बजट का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों, पेंशनरों के वेतन और भत्तों में ही खर्च हो जाता है। इसके लिए सरकार को 15 से 20 हजार करोड़ से ज्यादा की जरूरत होती है। हिमाचल सरकार पर वर्तमान में करीब 60 हजार करोड़ का कर्ज है। इसकी किस्तें चुकाने और ब्याज अदायगी में भी एक हिस्सा खर्च हो जाता है। बाकी जो बजट रहता है उसे विकास कार्यों में खर्च किया जाता है। यह सही है कि विकास के हिस्से के बजट का आकार तमाम मदों से बड़ा ही रहता है। हालांकि इसके लिए जितना बजट वांछित होना चाहिए उतना प्रबंध हो नहीं पाता है। हिमाचल सरकार को हर साल तय सीमा में या केंद्र से विशेष अनुमति लेकर कर्ज लेना पड़ता है। कोरोना काल में तो यह संकट और भी बढ़ गया है। राज्य के पास आमदनी का कोई बड़ा साधन नहीं है। पिछले साल विकास दर गिरकर राष्ट्रीय औसत से भी काफी नीचे जा सकती थी। इसके लिए थोड़ा बहुत साथ से बागवानी यानी प्राथमिक क्षेत्र ने ही दिया। इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास दर रही। हालांकि कुल बजट में बागवानी की भूमिका बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसी तमाम परिस्थितियों को देखते हुए विशेषज्ञों का भी मानना है कि कोरोना संकट के बीच यह सरकार घाटे से उबरने के बजाय अगले बजट में ज्यादा घाटे में जा सकती है। सभी विभागों के साथ बैठकों के दौर पूरे 15 दिसंबर तक साफ होगी तस्वीर। सभी विभागों साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना के बैठकों के दौर पूरे हो चुके हैं। अब बजट का खाका बनाया शुरू कर दिया गया है। केंद्र सरकार से कितनी मदद मिल पाएगी, इस बारे में बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर तक ही स्थिति साफ होगी। जनवरी में विधायक प्राथमिकता बैठक में सभी एमएलए की प्राथमिकताएं भी पूछी जाएंगी। ये बजट में शामिल होंगी। इस बार बजट से खत्म होगी नॉन प्लान की मद। बजट सत्र फरवरी में ही संभावित है। ऐसे में सीएम जयराम ठाकुर मार्च में ही बजट पेश कर सकते हैं। इस बार हिमाचल सरकार बजट से नॉन प्लान की मद खत्म कर रही है, यानी सारा बजट नियोजित तरीके से ही पेश होगा। बजट के स्वरूप के बारे में अभी कोई बात नहीं की जा सकती है। वित्त सचिव इस पर काम में लगे हैं। अनिल कुमार खाची, मुख्य सचिव, हिमाचल सरकार।